अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या नहीं, घर की कुकिंग, घर में जो हम लोग खाते हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए आज ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं सुबह की नाश्ते के तौर पर। नाश्ता ब्रेकफास्ट हम लोग क्या करते क्या नहीं। चलिए आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्रूट्स। आज शुद्ध, आज कुछ भी सेवैयाँ नहीं, उपमा नहीं, डोसा नहीं, इडली नहीं, कुछ भी नहीं। आज डायरेक्ट हम लोग खाएंगे लंच। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पेट को थोड़ा सा शांत कर ले थोड़ा सा। आज बिना चाय, कोई भी चाय नहीं पिए, कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं फ्रूट्स। आज अच्छे क्या बोलते हैं, नेचुरल चीज़ों से पेट को थोड़ा सा रखेंगे बोल के थोड़ा सुबह सुबह ही आज नेचुरल चीज़ें, कुछ भी चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पी लिए थे सुबह में। और हम लोग यहाँ पर करने लगे थे हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स कट करने का रहता। 2-3 फ्रूट्स रहते, इतने ज़्यादा नहीं, एक एक फ्रूट ले लिए तो भी बहुत हो जाता 4 लोगों के। देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला पिंक आ गया हमारा, पहली बार पिंक मैं कट कर रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं, कट की थी बट नहीं लाते मोस्टली पिंक हमारे घर में, कभी भी लाल वाइट वाला ड्रैगन रहता है ना, वो वाला लाते। चलिए इसमें पिंक जो है ना वो पिंक ही रहता, जो और एक ऑरेंजिश पिंक रहता ना उसमें तो थोड़ा सा वाइट वाला आता। तो मुझे ऐसा मालूम है, तो आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मुझे ड्रैगन फ्रूट उतना पसंद ही नहीं मालूम। सबसे बेकार की चीज़ मुझे ड्रैगन फ्रूट दिखती फ्रूट्स में क्यों, मैं तो कुछ भी मज़ा नहीं रहता, बट सेहत के लिए अच्छा है, इट्स ओके। तो पहले कब फर्स्ट टाइम मैं कब देखी थी याद भी नहीं आ रहा मुझे, तो ये पूरे बचपन में नहीं थे। चलिए मैं पूरे सब कुछ एक एक दो दो पीसेस एप्पल के, 4 पीस ड्रैगन के, और ये पियर्स नाशपाती के 4-5 पीसेस सबको भी मैं डालती, तो ताकि सब लोग आराम से खा सकते। देखिए एक एक प्लेट, देखिए एक एक फल ले लीजिए भी कितना ज़्यादा हो गया, एक एक प्लेट हो गया सबको भी। तो प्लेट फुल हो जाता है एक आराम से। अब खाने के बाद आराम से किसके काम हम कर लेते हैं। उसके बाद मेरा काम रहता फर्स्ट कुकिंग करना। आज कुछ भी नहीं खाए ना तो जल्दी से कुकिंग कर लेना। वैसे भी सब लोग 2 बजे के बाद ही खाते, नमाज के बाद ही, उससे पहले तो कोई भी नहीं खाता। हाँ अगर किसी को भूख लगी तो खा लेते, ऐसा नहीं, बट फिर भी कोई भी, हाँ नमाज से पहले कोई भी नहीं खाता। तो चलिए जल्दी से मैं कुकिंग कर लेती हूँ। आज मैं सिंपल सा बना रही हूँ, आलू बैंगन का सालन, कुछ भी नहीं। साथ में सैलड बना दूँगी, सैलड खा लेंगे। सब लोगों को सैलड घर में बहुत पसंद है, पापा को बहुत पसंद, अम्मी को भी पसंद। मैं छोटी बेट को उतना पसंद नहीं, बट टोक के खा लेती कभी कभार। आज साइड में चाटने के लिए कुछ भी नहीं, सैलड बना दूँगी। सैलड थोड़ा सा क्या है, पेट को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करेंगे। ज़्यादा ऑयली फूड खा लिए थे इतने दिन, खा लिए थे क्या खा रहे थे, रोज़ तो ऑयली फूड ही खाते। बकरीद भी हो गया था, थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा मैं अपने क्या बोलते हैं वाइट लॉस प्रोग्राम में तो नहीं लेकर आ सकती किसी को भी। थोड़ा सा सैलड खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, तो थोड़ा सा एटलीस्ट हम लोग 1-2 ग्राम तो भी कम हो सकते हैं, ऐसा मैं सोच कर सैलड्स और क्या बोली मैं फ्रूट्स वगैरह थोड़ा नाश्ते में तौर पर मैं खा रही हूँ। और रात में डिनर में आपको दिखाऊंगी क्या करती है। तो चलिए जल्दी से मैं पूरा कट कर लेती हूँ मेरी तरकारी पूरा। तो आप लोग देखे होंगे बैगन कट कर लिया, आलू कट कर ली, और आलू तो पहले मैं 2 कट करी थी, फिर मुझे लगा नहीं 2 शायद कम हो जाते, और एक आलू डाल देती हूँ, तो फिर और एक आलू लेके काट के डाल दी। चलिए चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बन गया था, तो चावल निकाल देते हैं और चढ़ा देते हैं हमारे सालन के लिए। सालन तो जल्दी बन जाता, कुकर में बन जाता, हम लोग तो डायरेक्ट कुकर में डाल देते। ऐसा खुला बनाए तो लेट हो जाता और गैस की भी बचत नहीं होती। गैस की बचत करना है तो ऐसे कर लेना चाहिए। चलिए उससे पहले मेरे यहाँ जो भी मैं फसारा फैलाई थी ना उसको हटा देती हूँ पहले, नहीं तो फिर मुश्किल रहती। उसके बाद यहाँ पर प्याज तले जाने तक मैं थोड़े से मसाले पीस लेती हूँ। जैसे टमाटर प्याज में काट के रखी थी, उसमें थोड़ा सा हाँ सूखा खोपरा भी डाल के मैं पीस दी, तो आराम से हमारा जो सालन के लिए रेडी होता मसाला वो रेडी हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मेरा मसाला रेडी। अब इसको पकने देंगे। पके तक मैं क्या करती हूँ आपके साथ दिखाती हूँ। पके तक मैं क्या करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ या सैलड काट लेती हूँ। ऐसा रहता है मेरा कुछ भी काम, ऐसा कुछ
एक बार चूल्हे के रूम में गृहस्थी संभालने के लिए एक बार चूल्हे के रूम में चले गई कोई भी औरत तो पूरा साइमल्टेनियसली काम चलते चलता कुकिंग क्वीन बन जाती, कुक क्वीन हो जाती। तो कुकिंग नहीं बोल सकते, कुक क्वीन बोल सकते हैं। और हम लोग मल्टीटास्किंग, आज ही मैं देख रही थी कुछ डीजे टाइप चलता रहता हमारे चूल्हों पर, एक उतारो एक रखो एक निकालो एक रखो, तो डीजे हम लोग चलाते रहते, कभी सीटी बजाते रहते, कभी चटपट चटपट आवाज़ रहती रहती। सुबह सुबह में कोई भी काम पे जाता तो उनके घर में तो फुल डीजे चलते रहता, फुल आए करेक्ट। तो चलिए आज जल्दी से आप भी बताइए, आप लोगों के घर में भी फुल हलचल चलती होंगी। स्कूल तो स्टार्ट हो गए बच्चों के। हमारे घर में तो कोई भी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाने की मेरी छोटी बहन है। वो आराम से उसका उन्हें कुछ बना लेती, उसका कुछ आइटम उसे पसंद है तो बना लेती, या कभी कभार मैं बना देती हूँ, कभी कभार अम्मी, मोस्ट ऑफ द टाइम अम्मी, मैं कभी कभार बना लेती हूँ। चलिए जिस दिन मेरी छोटी बहन जाने का नहीं रहता तो मेरा ही काम ज़्यादा रहता। तो चलिए जल्दी से देखिए, पानी में नमक डाली थी ना, थोड़े काले नहीं हुए, नहीं तो बहुत काले हो जाते थे बैगन में, इतनी देर छोड़ी ना। नहीं तो कभी क्या करती हूँ, मसाला पूरा तैयार कर लेने के बाद बैगन काटती हूँ, बट आज क्या है बैगन पहले काट दी। उसका से क्या है, पानी में नमक डाल के रख दिया और चाकू को भी डुबो डुबो के काट रही थी। अब जब तक ये सीटी लगती रहती, थोड़े से बर्तन है इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर सिंक फुल हो जाती। फिर कोई भी कौन धोते, बाबा धोते, सॉरी ऐसे नहीं, बाबा धोते, मैं बोलती हूँ ना हमेशा। कई भी बर्तन सिंक में दिख दिए तो बाबा धो रहे आजकल, नहीं तो मैं पहले मैं ही धोती थी, बट आजकल उनको मालूम नहीं क्या शौक लग गया, उन्होंने बहुत धो रहे। तो हम लोग भी चुप के रहते घर में, चुप के ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना घर में, वो क्या दिमाग सड़ जाता, बोलते ना कुछ करते रहना। तो हम लोग भी घर की मदद कर रहे, तो इट्स ओके, चलो कर लो कुछ ना कुछ आपके हिसाब से। तो हम लोग बोलते दूसरा काम करो, बोलते नहीं ये उनको पसंद, पता नहीं क्या उनको बर्तन धोने का पसंद है कि क्या है कि चलिए पूरा साफ़ कर देते हैं। और मुझे दूध भी गर्म करने का है, वो भी एक टास्क है। सुबह से ले कल का पैकेट है और आज का पैकेट है, कल नहीं डाली थी जमन, तो आज देखेंगे क्या होता क्या नहीं गर्म। अगर क्या बोलते दूध फूट गया तो फिर मुश्किल है। उससे पहले थोड़ा सा पानी डाल गर्म करके मैं फेंक दी, तो थोड़ा सा पानी फिर लेके ही रख दी, क्यों मैं गर्म करते इस टाइम कभी भी थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करना, नहीं तो नीचे दाग लग जाता और चांसेस रहते दाग लगने के, लग जाता दूध। उसके वास्ते मैं थोड़ा पानी डाल कर ही गर्म करती हूँ और बीच बीच में भी हिलाती रहती हूँ ताकि दूध नीचे ना लगे। चलिए दूध गर्म होने तक मैं पूरे यहाँ सैलड की तैयारी कर ली थी ना, वो मिला देती हूँ। क्या है सैलड में, कैरेट, खीरा, कैबेज, कच्चा कैबेज, ओके। अब इसमें प्याज नहीं है, प्याज मिलाऊंगी, हरी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कभी कभार डाल देती हूँ, कभी कभार लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती हूँ। सैलड के तौर पर तो बहुत ज़्यादा खा सकते कुछ भी। इसमें कभी कभार क्या है, चने, काले चने जो रहते हैं या मूंग जो भी रहता है उबाल कर डाल दे तो अच्छे से रहता। और ये कैबेज मैं धो के रखी हूँ, अभी भी नहीं मिलाऊंगी, खाते टाइम मिला लेंगे हम लोग। क्या है पानी छूट जाता, नमक मिलाए तो ज़्यादा पानी छूट जाता, खाने का मन भी नहीं रहता उसका, से जब खाते जब बीच मिला देते तो अच्छा। चलिए सालन बन गया, दूध भी गर्म हो गया, आके थोड़ा सा बैठी थी काम वगैरह होने तक। अम्मी अभी भी एक एक दो दो पीसेस खा रहे थे जितना मैं, उनको क्या है शायद बाबा छोड़ दिया शायद ये पीस। अब अम्मी यहाँ पर बाबा लेके आए थे कुछ तरकारी, उसमें से अम्मी पूरे छाट रहे और क्या है पहले फर्स्ट जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं उसको पहले क्लीन करना पड़ता, नहीं तो फिर ख़राब हो जाती, तो अम्मी इसको पहले क्लीन करते रहे। चलिए हमारा लंच भी तैयार हो गया था, लंच भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए थे, किसके उन्होंने खा लिए थे, जिसको भूख लग रही थी, नमाज़ पढ़ रहे थे, आ रहे थे, खा रहे थे, तो उसके वास्ते मैं उसका ब्लॉग नहीं बनाई। हमारे घर में कोई भी फर्स्ट से बचपन से भी कोई भी मिल के नहीं खाता, सिर्फ वो संडे के दिन मिल के खाते थे। और रात में मिल के खाते मतलब इन द सेंस अम्मी बच्चों हमें पूरा खाते, बाबा पहले ही खा के सो जाते थे 8 बजे ऐसा। और ये वाले तो घर के बढ़िया हैं, हम लोग जिस इतने डाले इस बार, कुछ ज़्यादा नहीं डाले, क्यों तो आपको मालूम है इस बार रमज़ान आ गया था, रमज़ान के दौर में तो नहीं डाल सके। उसके बाद रमज़ान के बाद फिर हमारे टाइमी का ऐसा हो गया था, तो उसमें हलचल थोड़ी सी थी, हम लोग कुछ भी नहीं डाल सके, इतना डाले थे। उसके बाद तो बारिश आना शुरू हो गया, अब दाल भी नहीं, उतना छोड़ दिया, जितना डाल दिया उतना अच्छा। चलिए अब अब आ रही है रात की बारी, रात में डिनर में बना रही हूँ मैं
ऐसे कुछ बढ़िया तल देती हैं चाकने के लिए, तो घर के बढ़िया हैं। तो और तेल ज़्यादा हो गया निकाल देते हैं तेल। अब बढ़िया तो अच्छे से तले गए, तो बहुत मज़े के बने थे बढ़िया। घर के ज़्यादा बनाना है बट ओके, देखेंगे। अगर शायद अब तक दिसंबर तक तो धूप नहीं रहती, फिर भी बारिशां लग गई ज़्यादा। तो अब ये जो मेरी छोटी बहन, उसके ससुराल को गए, बड़ी बहन सॉरी छोटी बहन नहीं बड़ी बहन ससुराल को गई थी ना, वहाँ पर वहाँ से थोड़े से खबाबा देख भेजे, तो इतने खबाबा हम लोग तल लिया आज। तो उन्होंने उनके हिस्से, उसके हिस्से से हम लोगों को दिए थे, ताकि देखेंगे मज़ा कैसा है। हम लोग तो नहीं डाले थे इस बार खबाबा, गोश्त रख के है डालेंगे, बट अभी भी डाले नहीं, क्या करते, ख़त्म भी हो जाता ख़त्म भी कर डालते हैं ऐसे। तो उसके बाद चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चावल बच के है, सालन बच के है, मैं बढ़िया तल दिया और कबाब तल दिया। अब नेक्स्ट बारी रहती, थोड़ा सा चावल है, अब फिर चावल चढ़ाने का मूड नहीं है। तो चलिए, मेरी बड़ी बहन ससुराल को गई थी ना, तो हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव के साइड है वो, तो वहाँ से आते इस टाइम पर कर्नाटक से, तो ये पराठे बहुत अच्छे से मिलते हैं उधर, पफ पराठा बोल के, आप लोग भी लेके आ लिए, तो अच्छे रहते हैं। और एक दो तीन ये क्या बोलते हैं पीसेस, मतलब 2-3 पराठे थे, तो आराम से वो सेक दूँ। खाना चावल है ऑलरेडी, तो सेक दिए। तो थोड़ा सा चावल, किसी को पराठा है ना तो पराठा खा लेते किसी को। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी डोसा, तो डोसा किसको होना तो डोसा खा सकते। तो ऐसे पराठे तो बाबाज खाते मोस्टली ज़्यादातर। ये क्या है, पहले फर्स्ट बटर पेपर से रहते थे, अब क्या है प्लास्टिक रख दिए बीच में। फर्स्ट जो आते थे ना बटर पेपर बीच में रहते थे, अच्छे से तवे पर डालते कुछ भी नहीं, तो अब क्या है प्लास्टिक रखते हैं ना, मुश्किल हो रही मतलब निकालने में तो आसान हो रही, बट क्या है प्लास्टिक उतना तवे पर रख दिया, जल गया, अगर निकल लग गया तो मुश्किल है। चलिए अच्छे से कलड़े से सेक देंगे, कड़क वड़ा पराठा बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 भी पराठे अच्छे से सीख गए। अब उसकी बारी आती है नेक्स्ट, तवा ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब उसके बाद डालेंगे हम लोग डोसा। तो चलिए डोसा डालते हैं। इतना ही सब बैटर में बना ली थी। डोसा का बैटर क्या है, हम लोग कुछ ऐसे पीस के वगैरह कुछ भी नहीं रखते, मल्टीग्रेन जो भी आटा अवेलेबल है सब कुछ, जवार, रागी, बाजरा, मक्के, जारी सब भी मिलाकर हम लोग रख दिए। 1/2 आवर के बाद तो डाल दिए, तो आराम से डोसे करकरारे डोसे आ जाते। देखिए हमारे मल्टीग्रेन के डोसे आ जाते डेली, ये रात में ये हमारा ये चल रहा कभी। तो चलिए डोसे भी तैयार कर देते हैं जल्दी से। और ये है हमारा रात का मेरा जो मैं बनाती हूँ ये। चलिए आप भी मेरे साथ बताइए, आपका भी दिन भर क्या चलते रहता है क्या नहीं। हाँ, दिन भर दूसरे काम तो चलते रहता, वो एक दिन दिखाऊंगी, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कभी कभार कपड़े, ऐसा कुछ भी रहता है। ये देखिए हमको दिखाई थी बीच में ये वाला पराठा, दिलशान पराठा कुछ था, आलीशान, सारी दिलशान या आलीशान पराठा। चलिए अब जल्दी कितने होते, 3 या 4 डोसा होते। चलिए इतना सा खा लिए थे सब लोग, मेरी बारी थी। अब चलिए मैं दाल ले खा ले रही हूँ। सालन देखिए अभी भी बच गई, कितना ज़्यादा सालन बना दी थी दोपहर में मैं, थोड़ा सा सैलड भी बच गया था, मैं डाल दी। इट्स ओके। चलिए अभी अम्मी या कुछ बाबा खा लेते वो दूसरे। अब रात की तैयारी नहीं, सुबह की तैयारी, कल की सुबह की तैयारी रात में करके मैं सो जाती। इतना तो काम दिन भर पकवान का चलते रहता मेरा। आपका भी पकवान ऐसे ही रहता क्या, कुछ कंटिन्यू हाथ चलते रहता? कंटिन्यू तो मेरा नहीं चलता इतना भी। कब मेरी छोटी बहन ऑफिस को चले जाती तो मेरा कुछ भी काम नहीं रहता, आराम करती रहती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा का काम रहता, उसके बाद आराम करती हूँ। थोड़ा सा कुछ काम है तो, या रात में कुछ बनाना है तो बना लेती हूँ, उसके बाद तो मेरा कुछ भी काम नहीं था। चलिए जल्दी से ये इलायची बैगन को कट करके, इसको पीसेस करके, ऊपर का छिटला काट के कट करके रख दिए, तो सुबह में मेरी छोटी बहन बना लेके जा सकती है ऑफिस को। मैं ऐसा कट करके रख रही हूँ, मालूम नहीं बनाती या नहीं बनाती, चलिए देखेंगे। इंशाल्लाह बना दी थी, बट वो ब्लॉग नहीं है, क्यों मैं तो वो वीडियो नहीं काटती। तो चलिए सुबह में उसका ही रहता, कब ऑफिस जाने के दिन उसकी मर्ज़ी का पका ली थी, तो आज वो बना दी थी पालक की दाल, जो अम्मी पहले कल कट करे थे वो बना दी थी, वो जो वीडियो में। चलिए मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।